पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे गर्मी के साथ सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। और बात अगर करें बिहार की, तो फिलहाल एक सीट खूब चर्चा में है और वो है हाजीपुर लोकसभा की सीट, जहां चाचा भतीजे के बीच सियासी टक्कर भयंकर नजर आने वाला है, क्योंकि ये दोनों हाजीपुर से चुनावी जंग लड़ने पर अड़े हुए हैं। बता दें कि सोमवार 18 मार्च को एनडीए ने हाजीपुर समेत 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी है, जिसके बाद चिराग ने ये दावा भी कर दिया है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले चिराग के चाचा पशुपति पारस ने ये ऐलान किया था कि एनडीए उन्हें हाजीपुर की सीट दे या ना दे, वो तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। एक बार हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजे का दावा आप भी सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी, पर इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। तो सुना आपने दोनों का दावा। बहरहाल बता दें कि बिहार में एनडीए के सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एनडीए छोड़ने का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि हाजीपुर की जिद पर अड़े पशुपति पारस एनडीए से अलग राह पकड़ सकते हैं, जिससे न केवल चिराग को घाटा होगा, बल्कि एनडीए को काफी बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि दोनों इस हाजीपुर से रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभालने का दावा करते हैं। हाजीपुर की राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर 4 दशकों से ज्यादा वक्त तक रामविलास पासवान का ही दबदबा था, जो हाजीपुर से 8 बार सांसद रहे हैं। 1957 में अस्तित्व में आई हाजीपुर सीट पर शुरुआती सालों में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस का राज रहा, लेकिन 1977 में हाजीपुर एससी सीट के लिए आरक्षित हो गई। तब 1977 में पहली बार रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और सांसद चुने गए। 1980 में दोबारा रामविलास पासवान ने अपनी धाक जमाई। हालांकि 1984 में रामविलास हार गए, लेकिन 1979 में फिर एक बार रामविलास पासवान बम्पर वोटों से जीते। तब से ये सीट रामविलास का ही गढ़ रही है। हालांकि 2009 में जेडीयू उम्मीदवार ने उन्हें हराया, लेकिन 2014 में रामविलास ने फिर से वापसी की और 2019 में उनके भाई पशुपति पारस ने विरासत को संभाला और जीत हासिल की। और 2024 में भी पशुपति पारस यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि एनडीए उन्हें यहीं से मौका देगी, लेकिन एनडीए ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान में अपना भविष्य देखा और उनके पाले में ये सीट डाल दी, जिसने हाजीपुर की जंग को और रोमांचक बना दिया है। यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो हाजीपुर लोकसभा सीट एससी आरक्षित सीट है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख से अधिक है, जिसमें 10 लाख के करीब पुरुष तो वहीं 8 लाख से अधिक महिला मतदाता है। जातीय आधार पर बात करें तो हाजीपुर में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास समाज के लोग अच्छी खासी संख्या में है। इसके अलावा अति पिछड़े समाज की भी संख्या है। बहरहाल जातीय समीकरण के साथ साथ रामविलास पासवान के कारण इस इलाके का वोट बैंक एलजेपी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन इस बार हाजीपुर की जंग में चाचा भतीजे की तकरार पासवान के कोर वोटर्स को बांट सकता है, जिसका फायदा कोई तीसरा भी उठा सकता है, जिस पर बाकी सियासी दल भी जरूर नजर बनाए हुए हैं। तभी तो ऐसी खबरें हैं कि लालू की पार्टी आरजेडी पशुपति पारस पर डोरे डाल रही है, यानी आने वाले दिनों में हाजीपुर के लिए जारी ये सियासी टक्कर और भयंकर होने वाली है।